जय हिंद दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले। इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3B स्टार्ट करेंगे और प्रश्नावली 3B स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला का कुछ पार्ट अभी अधूरा छोड़ दिया था, उसको हम इसमें कंप्लीट पहले कर लेते हैं। तो जो हमारा छूटा हुआ पार्ट था वो था साइन 360 माइनस थीटा का। ऐसे हमने क्या कर लिया था, 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा वाले कर लिए थे हमने, एंड 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा का कर लिया था हमने, और 270 का माइनस थीटा और प्लस थीटा वो भी हमने कर लिया था। बट अभी 360 डिग्री माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा ये हमने नहीं किया था। तो अब इसमें हम साइन 360 माइनस थीटा एंड नेक्स्ट होगा कॉस 360 माइनस थीटा एंड फिर टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा एंड देन सेक 360 माइनस थीटा एंड लास्ट कोसेक 360 माइनस थीटा। ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे 360 प्लस थीटा वाले। अभी फिलहाल इसको हम देखते हैं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अलग है बाकी जो हमने इसके पहले फार्मूले देख लिए थे उनसे। चलिए इसको हम देखते हैं। अब 360 माइनस थीटा है, ये किस चतुर्थांश में आएगा? 360 माइनस थीटा मतलब ये अभी हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा। और आपको पता है चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, साइन कॉस एंड टेन का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? साइन का होता है, साइन का हमारा होता है क्या, निगेटिव, एंड कॉस होता है पॉजिटिव, एंड जो टेन होता है वो भी अपना होता है निगेटिव। मतलब इसमें केवल हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। ओके, तो अब यहां देखेंगे। एक तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये क्या होता है, 0 डिग्री होता है, और ये 270। लेकिन 360 इसमें कहाँ है? 360 भी तो यहीं पे आएगा, यहाँ से पूरे लेके यहाँ तक जब हम आएंगे तभी तो यहाँ पे हमारा 360 आएगा। मतलब 360 डिग्री का है या 0 डिग्री का है, बात एक ही हुआ। 360 माइनस थीटा मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 360 का, अगर जो हम 0 के बराबर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 0 के यहाँ पे, मतलब तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा 360 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा क्यों लिख सकते हैं इसके जगह पे, 360 माइनस थीटा की जगह पे हम केवल माइनस थीटा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे जैसे साइन 360 माइनस थीटा है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 360 की जगह पे हम 0 रख सकते हैं, है ना। चलिए इसी तरह से आप देख लेते हैं, इसका भी कॉस का भी हो जाएगा ऐसे, कॉस माइनस थीटा एंड देन टेन का टेन माइनस थीटा, एंड कॉट का भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा।
एंड सेक माइनस थीटा एंड देन कोसेक माइनस थीटा। यहां तक समझ में आया? चलिए आप देखते हैं ये 360 माइनस थीटा जो है वो हमारा आता है चतुर्थ चतुर्थांश में, ये तो क्लियर है। जब चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा तो हम देखते हैं साइन क्या होगा अपना, पॉजिटिव या निगेटिव। तो हम देखेंगे क्या है यहाँ पे साइन निगेटिव आएगा, तो हम यहाँ निगेटिव लिख लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसे मैं मिटा के यहाँ लिख देता हूँ साइन जो है निगेटिव, कॉस जो है पॉजिटिव, एंड जो tan है वो है अपना निगेटिव। ठीक है, तो यहां देखिए 360 माइनस थीटा में साइन क्या होगा, साइन जो है अपना वो माइनस होगा। ओके, देन अब देखते हैं हम 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 90, मतलब 4 गुणे 90 लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था जब 90 के मल्टीप्लाई में जितना भी होगा, मतलब 4 गुना है ये 90 का 4 गुना है क्या 360, तो जब 4 जो है अगर जो सम होगा तो हमारा ये चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा। अगर जो विषम है तो वो हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस tan वो हमारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 क्या है, सम है या विषम है, सम है, तो सम है तो यानी कि चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा। मतलब साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। और आप ये भी कह सकते हैं साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। इसमें कोई दिक्कत, इसी तरह से इन सब का भी हम निकाल लेंगे। तो जब हम इसका देखेंगे तो कॉस क्या है, इसमें हमारा कॉस होता है पॉजिटिव यानी कि प्लस। ओके, और यहाँ पे सम आएगा 4, 90 के मल्टीप्लाई में 4 है और 4 आएगा सम, तो कॉस का कॉस रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा थीटा, मतलब कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह से tan 360 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, tan इसमें होता है अपना माइनस, तो माइनस एंड देन ये 90 के मल्टीप्लाई में क्या है सम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा tan का tan ही रह जाएगा, चेंज होगा नहीं। ओके, एंड देन थीटा। ओके, यहां तक समझ में आया। इसी तरह से कॉट का करेंगे तो कॉट हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, बताइए। तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, मतलब 1/tan होता है कॉट अपना। तो मतलब अगर जो नीचे प्लस है तो ऊपर 1 के आगे क्या है, प्लस ही है, यानी कि प्लस बाई प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्लस ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, tan हमारा माइनस है, यानी कि नीचे माइनस होगा और ऊपर प्लस, यानी कि 1/, अगर tan है कॉट के जगह पे, देखिएगा ध्यान से, अगर नीचे माइनस होता है और ऊपर 1 के जगह पे क्या है, प्लस है इसके सामने, यानी कि प्लस बाई माइनस, यानी कि प्लस में माइनस से भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा माइनस ही आता है। तो यानी कि कॉट भी इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। अगर tan माइनस है तो कॉट भी माइनस आएगा, ये हमने पिछले फॉर्मूले में भी देख चुका था। इसी तरह से अगर कॉस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सेक भी प्लस में होगा, और साइन यहाँ पे माइनस है तो कोसेक भी माइनस में होगा। ओके, तो कॉट का देखिए, कॉट का क्या हो जाएगा माइनस, और 360 है तो यहाँ पे 90 के मल्टीप्लाई में 90 के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 4, तो 4 हमारा सम है तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा एंड देन थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। मतलब कॉट 360 माइनस थीटा इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, कॉट माइनस थीटा को
मतलब इसका मान कितने के बराबर आता है, माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब सेक इसमें क्या होगा, माइनस हो गया प्लस, क्योंकि कास प्लस है इसलिए सेक भी प्लस होगा। देन यहाँ भी सेक का सेक रह जाएगा, चेंज होगा नहीं, सेक एंड देन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। और जब कोसेक का देखेंगे तो साइन माइनस है इसलिए कोसेक भी हमारा माइनस हो जाएगा, एंड देन कोसेक का भी कोसेक ही रह जाएगा, चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप, इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका भी हमें यूज पर मिल जाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन हमें ऐसा आ जाता है जिसमें हमें इनका यूज करना पड़ जाएगा। ओके, चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा हमने देख लिया, अब हम यहाँ पे देखेंगे 360 प्लस थीटा, यानी कि ये सारे प्लस रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन 360 प्लस थीटा का, एंड देन कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट, इस तरह से अब हम इसका देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है हमारा, 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, तो ये हमारा है, यहाँ 0 डिग्री है मतलब 360 डिग्री है। ओके, तो देखिए 360 प्लस थीटा मतलब 360 के बाद भी हम फिर एंगल लेंगे, मतलब यहाँ से 0 से चले 90, 90 से 180 और 180 से 270, 270 से फिर 360, अब 360 के भी बाद ऊपर जाना है हमें, मतलब 360 से भी एक्स्ट्रा एंगल। ओके, तो ये किस चतुर्थांश में आ जाएगा, अपना प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, मतलब साइन 360 प्लस थीटा ये हम देखेंगे किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। तो जब यहाँ देखेंगे प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, तो प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस टेन का जो चिन्ह होता है वो क्या होगा, साइन कॉस एंड टेन तीनों का चिन्ह मैंने बताया था पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होगा सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे देखिए साइन 360 प्लस थीटा मतलब हो गया ये प्रथम चतुर्थांश में, तो साइन क्या है अपना धनात्मक होगा, मतलब इसमें सारे धनात्मक ही होंगे। ओके, एंड अब 360 का देखेंगे, 360 को जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है 4 इंटू 90। अब 90 के गुणे में 4 है, वो सम है या विषम है, मैंने बताया था अगर ये सम है मतलब 4 सम है, तो अगर सम है तो ये चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन रह जाएगा, एंड देन थीटा। इसी तरह से कॉस का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, टेन का हो जाएगा प्लस टेन थीटा, एंड कॉट का हो जाएगा प्लस कॉट थीटा, देन सेक का हो जाएगा प्लस सेक थीटा, एंड कोसेक का हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा। ओके, स्क्रीनशॉट करिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें दिया है कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। साइन 135, ओके, एंड कॉस 150, कॉसेक 150, एंड कॉट 120, then tan 135 degree, and last has sec 120 डिग्री। ओके, इन सब का हमको मान बताना है। इसमें से मैं 2 बता देता हूं, बाकी सारे आप ट्राई करेंगे कैसे लगता है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर है साइन 135 डिग्री, ओके। इसको हम सॉल्व करेंगे 135 को, साइन 135, ओके। 35 को लेते हैं। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस, इसको हम फार्मूले के रूप में बदलने के लिए ऐसा करेंगे, या तो 90 में लेंगे, या फिर 180 में ले सकते हैं, या 270 में, या फिर 360 में, ऐसे करेंगे। तो यहाँ क्या है, ये 90 के आसपास है या फिर 180 के आसपास है, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप या तो 90 प्लस 45 कर लीजिए। क्या 135 को 90 प्लस 45 कर सकते हैं, या फिर इसको या ये लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ओके। अगर 180 में से 45 घटाएंगे तब भी 135 आएगा, और 90 में से 45 घटाएंगे तब भी 90 में 45 जोड़ेंगे तब भी 135 आएगा, ओके। लेकिन हम लोग दोनों पे लगा के देख लेते हैं। अगर आप कुछ बच्चे इसको लेंगे और कुछ लोग इसको लेंगे, तो दोनों को लगा के देखते हैं हम आंसर क्या आता है, और अंतर आता है या नहीं आता है, ओके। तो चलिए इसका देख लेते हैं। साइन पहले देख लेते हैं 90 प्लस 45, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे 90 प्लस 45 मतलब जो 135 डिग्री है वो किस चतुर्थांश में आता है अपना, मतलब ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री। देखिए यहाँ तो 0 से 90 आएगा प्रथम में, 90 से 180 आएगा द्वितीय में, यानी कि 135 किस में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में हमें पता है साइन क्या होगा, प्लस होगा, बाकी सब माइनस होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे साइन क्या है, प्रथम द्वितीय चतुर्थांश में प्लस है, तो मतलब प्लस रहेगा, ओके। एंड अब देखेंगे 90 के मल्टीप्लाई में, मैंने बताया था 90 के मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ 90 है तो 90 के मल्टीप्लाई में 1 इंटू 90 होगा, ओके। और इसको हम मान लेंगे थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा हो जा रहा है ये फार्मूला। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा का जब हम देखते थे तो 90 के मल्टीप्लाई में 1 है। 1 क्या है हमारा, सम है या विषम है, विषम है। और मैंने बताया था जब विषम होगा तो हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब साइन हो जाएगा कॉस में, ओके। इतना समझ में आया। अब देन हम लोग थीटा लिखते थे, मतलब अगर साइन 90 प्लस थीटा लिखा रहता था तो क्या होता था, कॉस थीटा।
और थीटा के जगह पे क्या है हमारा 45 डिग्री। ओके, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब देखिए cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, आपने पहले ही पढ़ चुका होगा क्लास 10th में। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ओके, ये अपना आंसर होगा। अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं। हम इसको 90 + 45 न लिख करके हम लिख लेते हैं sin 135 को, हम लिखेंगे sin 135 को हम 180 डिग्री -45 डिग्री कर लेते हैं। ओके, और इसमें देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। चलिए देख लेते हैं। हमने देखा ही था 135 क्या था हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में हमारा साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, एंड अब देखेंगे 180 डिग्री है यहाँ पे, 180 डिग्री को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 × 90 होगा। तो 90 की मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 हमारा क्या है, ऑड है या इवन? इवन है, तो ये क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? मैंने बताया था अगर इवन है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि दो हमारा सम है ये चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया है हमारा साइन, यहाँ पे त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो हमारा चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। ओके, यहां तक समझ में आया? मतलब साइन 180 डिग्री -45 में, मतलब इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो फार्मूला जो हमारा होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का जो फार्मूला होगा प्लस साइन थीटा होता है, थीटा के जगह पे 45 डिग्री। ओके, अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान क्या आता है, साइन 45 डिग्री का भी मान क्या आता है हमारा 1/√2। अब देख सकते हैं इसका भी आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आया। मतलब हम कह सकते हैं आप या तो इस तरह से लगाइए या फिर इस तरह से लगाइए, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम किसी एक का और निकाल लेते हैं, या फिर कॉस का निकाल लें या कॉसेक का। तो मैं कॉस का ही निकाल देता हूं, कॉस 150 डिग्री का। बाकी सब आप खुद से लगाएंगे, खुद से लगाने की ट्राई मतलब कोशिश करिएगा, बिल्कुल भी आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 150 है, 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस करके लिख लीजिए या फिर 180 माइनस करके लिख लीजिए। तो क्या हम लोग लिख लें, अगर 90 प्लस क्या होगा 60, और इसी तरह से अगर हम लिख लें 180 माइनस 30, कोई अंतर होगा? चलिए यहां हम लिख लें क्या, पहले दोनों हम लोग लगा के देख लेते हैं, कॉस 90 + 60 डिग्री। ओके, देख लेते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखेंगे 150 ये किस चतुर्थांश में आता है, ये हमारा 90 के बाद और 180 से पहले है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में है। और द्वितीय चतुर्थांश में हमें पता है कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि उसमें केवल साइन ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होता है। तो कॉस क्या होगा हमारा निगेटिव। देन अब यहाँ पे देखेंगे 90 के मल्टीप्लाई में 1 है, और 1 हमारा क्या है विषम, मतलब कि कॉस जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा किसमें,
साइन में, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। देन माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या आता है, √3/2 आ गया। अब इसी तरह से हम 180 डिग्री वाले में 180 डिग्री के फॉर्म में चेंज करके देखेंगे। क्या, cos 150 को हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, अब इसको हम देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 150 हुआ, और 150 हमारा आएगा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय में हम देखते हैं cos हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, तो मैंने माइनस लगा लिया पहले। अब देखते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 2 × 90, 2 × 90 लिखेंगे तो 2 यहाँ पे क्या है हमारा, ऑड है या इवन, ओके इवन है, मतलब हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या रह जाएगा, cos 30 डिग्री। ओके, यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिएगा माइनस, अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है हमारा, √3/2। देखिए आंसर सेम आया। इसी तरह से आप cos 150 का निकाल लेंगे, cot 120 का निकाल लेंगे, tan 135 का निकाल लेंगे, देन sec 120 का निकाल लेंगे। ओके, मुझे नहीं लगता आप कुछ भी इसमें दिक्कत होने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब दिया है फर्स्ट नंबर, अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 150 डिग्री में है तो उनका क्या है, चिन्ह क्या क्या होगा। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं, साइन cos tan एंड देन cot sec एंड cosec, इन सब का 180 डिग्री पे जो होगा वो चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, ये हमें बताना है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे हमें बताना है 230 डिग्री। ओके, एंड थर्ड नंबर है 315, देन फोर्थ नंबर है -216 डिग्री। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है। ये हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो इस डिग्री पे चिन्ह होगा वो पूछ रहा है, इस डिग्री पे चिन्ह पूछ रहा है, इस डिग्री पे और इस डिग्री पे पूछ रहा है, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सारणी की तरह हम बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 150 डिग्री, मैं इरेज करके लिखता हूं यहां से, $150 डिग्री, एंड सेकेंड है 230 डिग्री, थर्ड 315 डिग्री, एंड देन फोर्थ -216 डिग्री। ओके, यहां तक समझ में आया। अब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख लेंगे इधर, क्या होते हैं, ये होगा साइन, देन cos tan cot ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए सारे। तो चलिए हम देखते हैं साइन का 180 डिग्री पर हमारा क्या चिन्ह आएगा। ओके, देख लेते हैं। मतलब
सबसे केवल हमें क्या देखना है, इसको हमें देखना है 150 डिग्री किस चतुर्थांश में आता है। तो 150 डिग्री हम देखेंगे किस चतुर्थांश में आएगा। 150 डिग्री हमारा 90 से अधिक और 180 से कम है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, साइन क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन हमारा धनात्मक होगा, मतलब हम लिखेंगे धनात्मक होगा। ओके, यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए धनात्मक। अब देखेंगे कॉस जो है 150 डिग्री पे, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में कॉस क्या होगा हमारा, ऋणात्मक होता है। उम्मीद करते हैं जो पिछले लेक्चर में हमने बताया तो आप भूले नहीं होंगे कि किस चतुर्थांश में क्या धनात्मक होता है क्या ऋणात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक जो है वो धनात्मक होगा, बाकी सब हमारा ऋणात्मक होगा, यानी कि यहाँ पे tan भी हमारा ऋणात्मक होगा, कॉट भी ऋणात्मक, एंड अब देखेंगे सेक भी ऋणात्मक। अब देखना है कोसेक क्या होगा, कोसेक धनात्मक होगा या ऋणात्मक। साइन धनात्मक है तो कोसेक भी हमारा धनात्मक होगा। अब इसी तरह से हम देख लेंगे साइन कॉस और टेन जो हमारा 230 डिग्री में क्या आएगा, साइन कॉस और टेन 230 डिग्री पर हमारा धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, देख लेते हैं। तो हम देखेंगे वो किस चतुर्थांश में आता है, तो हमारा ये तृतीय चतुर्थांश में आता है। और हमें पता है कि तृतीय चतुर्थांश में साइन माइनस होगा, कॉस भी माइनस होगा, ओनली टेन और जो कॉट होगा वो हमारा धनात्मक होगा, और ये दोनों भी सेक और कोसेक भी ऋणात्मक होंगे। मतलब ये ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, मतलब यहाँ पे देखेंगे साइन जो है ऋणात्मक होगा, कॉस भी ऋणात्मक होगा, टेन क्या होगा हमारा धनात्मक होगा, एंड देन देखेंगे कॉट होगा वो भी हमारा धनात्मक होगा, और जो सेक होगा वो हमारा ऋणात्मक होगा, और कोसेक होगा वो भी हमारा ऋणात्मक होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो 230 डिग्री है वो हमारा तृतीय चतुर्थांश में आता है, और तृतीय चतुर्थांश में हमें पता है tan को छोड़ के बाकी साइन और कॉस हमारा ऋणात्मक होता है, यानी कि tan केवल धनात्मक होता है। अब इसी तरह से 315 देखेंगे, 315 डिग्री, अब ये देखेंगे किस चतुर्थांश में आता है, तो मतलब 270 से प्लस एंड 360 से माइनस, तो क्या आएगा हमारे चतुर्थांश में। चतुर्थ में आएगा तो हमें क्या पता है कि चतुर्थ में कॉस केवल धनात्मक होता है, बाकी साइन एंड tan जो होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी कि जो साइन होगा वो क्या होगा हमारा ऋणात्मक, कॉस होगा वो धनात्मक होगा, एंड tan होगा वो भी ऋणात्मक होगा। इसी तरह से कॉट होगा वो होगा हमारा ऋणात्मक, और जो सेक होगा वो होगा हमारा धनात्मक, और देन कोसेक होगा वो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब -216 हम देखते हैं। -216 मतलब क्या, माइनस थीटा वाला जो मैंने बताया था इस तरह का, यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री हम लिख सकते हैं, ये समझ में आया, 0 डिग्री हम लिख सकते हैं, मैंने बताया था। और 0 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि जहां पे 0 डिग्री है उसी अक्षांश पे 360 डिग्री भी है, वहीं उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 360 डिग्री माइनस 216 डिग्री, ओके, ये लिख सकते हैं हम। तो अगर हम
360 माइनस 216 लिख सकते हैं, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? अब घटा के देखिए, 10 में से 6 जाए 4, और 5 में से 1 जाए 4, एंड 3 में से 2 जाए 1, मतलब 144। और 144 किस चतुर्थांश में आता है? 144 जो होगा वो हमारा आता है द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि ये 180 से कम है और 90 से ज्यादा है। तो द्वितीय चतुर्थांश में हमें पता है साइन केवल प्लस होगा, बाकी कॉस एंड टेन जो होगा वो माइनस होगा। तो यानी कि माइनस 216 हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? धनात्मक, कॉस हो जाएगा ऋणात्मक, टेन हो जाएगा ऋणात्मक, एंड इसी तरह से कॉट हो जाएगा ऋणात्मक, सेक हो जाएगा ऋणात्मक, एंड कोसेक हो जाएगा जो वो धनात्मक हो जाएगा। ओके, ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखिए, इसमें भी दिया है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना है, और ये दिया है कॉट 150 डिग्री, tan 135 डिग्री, कॉट 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, tan 120 डिग्री एंड सेक 150 डिग्री। आप देख रहे हैं कई क्वेश्चन, अभी पहला क्वेश्चन जो मैंने लगाया था इस एक्सरसाइज का, मिल रहा है कुछ तो एकदम सेम सेम मिल रहे हैं और कुछ अलग हैं। तो मुझे लगता है आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है आप लोग खुद से भी सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करिएगा। ओके, चलिए अब हमारा ये एक्सरसाइज 3 भी एंड होता है। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।